चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जमनिया चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म चेयरमैन जुल्म करेगा, के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से। आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमानिया। मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका परिषद जमानिया है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मेरे पीछे मेरे फ्रेम में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे सभासद धरने पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग सभासद हैं और जिस तरीके से नगर अध्यक्ष के खिलाफ आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि गृह कर जो बढ़ोतरी हुई है, गृह कर, ट्रेड शुल्क और कुछ और बातें हैं, 11 बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं। उन्हीं इसी विरोध में हम लोग बैठे हैं। दाखिल खारिज पहले यहाँ 2% लगता था, जब से ये आए हैं 4% हो गया है। जनता पे इतना भार डाल चुके हैं ना कि जनता त्रस्त हो चुकी है इनसे। तो आप लोग कितने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं? आज चौथा दिन हम लोग का है। जयप्रकाश गुप्ता जी से आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया? प्रयास तो ना उधर से हुआ ना भी इधर से हुआ। टेंडर प्रक्रिया में टोटल अनियमितताएं हैं। ये अपने चहेतों को टेंडर देते हैं। अच्छा, हाँ, एक भी सभासद का सिग्नेचर हो तो दिखा दो दावे के साथ। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं ट्रेड शुल्क खत्म हो, गृह कर जो पहले थी उसी प्रक्रिया पे चले, टेंडर में अनियमितताएं हैं उसकी जांच हो, और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो PF है, सबसे बड़ा घोटाला ये है PF का घोटाला 2 साल का। हाँ, कम से कम करोड़ों रुपया है गबन हुआ है, अभी तक खाते में उन लोग का जमा नहीं होता है 2 साल का। कहीं बाई चांस कहीं किसी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाती है तो कोई देखने वाला है नहीं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। मैं वार्ड नंबर 17 का सभासद हूँ। आज हम लोग चौथा दिन धरना पे बैठे हैं और हम लोग की 11 सूत्री मांगे हैं। मांगे हम आपको बता दें क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि गृह कर पहले गृह कर पर ही बात हो जाए। माननीय जी कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से गृह कर लगाया गया है। आपकी ही यदि बात हम मान लें और जनता के आप बहुत बड़े हसब खां हैं, तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि उसको खत्म कर दिया जाए। तो तत्काल आप बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं? आपको बैठक बुलाना चाहिए और बैठक बुला के इसको खत्म कर देना चाहिए। एक ठू दिखा रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। ये देखिए, ये धरना, ये जो है सभी लोग सभासद जो है इस पर दस्तखत किए हैं। आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल हमारे यहाँ होता क्या है, जिसे उपस्थिति पंजिका पे दस्तखत कराया जाता है और कार्रवाई रजिस्टर पे हम लोग जब दस्तखत करेंगे, जब प्रस्ताव डालेंगे तो दस्तखत करेंगे ना, तो हम लोग दावा कर रहे हैं कि वह सार्वजनिक करें और जनता को दिखाएं कि नहीं, यह सभासद जो है गृहकर को या ट्रेड शुल्क को या जनता पे किसी तरह का जो टैक्स लगा है उसको लागू कराने के लिए हम लोग जो है उनका समर्थन किए हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए घूम घूम के ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है निजी फायदे के लिए धरने पे बैठे हुए। निजी फायदा हम लोगों का क्या है के लिए बैठे हुए हैं? यहाँ बैठने से हमारा व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है। ये भी व्यवसायी हैं, ये भी व्यवसायी हैं, वो भी अपना कुछ काम करते हैं। पीछे बैठे हुए हैं लोग, हर आदमी का कुछ ना कुछ अपना काम है। तो नुकसान कर रहा है कि फायदा कर रहा है? और यदि फायदा हो रहा है तो बतावे कि क्या फायदा हो रहा है। व्यक्तिगत निजी फायदा उनका, हम लोग कह रहे हैं कि उनका निजी फायदा हो रहा था और हम लोगों के धरना पे बैठने से उनके निजी फायदे में अंकुश लगेगा। कह रहे हैं कि 2500 करोड़ रुपया का काम हो गया है, बड़े बड़े काम दिखा रहे हैं। और सभासद जो है छोटा सा एक जो है देता है कि हमारे वार्ड में एक गली का रिपेयरिंग करा दीजिए, तो उसको नहीं कराते। क्यों नहीं कराते हैं? तो उसमें उनको कमीशन नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। जहां लूटना है, बड़ा बड़ा काम करा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज भी कराए हैं। देखिए, बुराई भी नहीं करना चाहिए। जैसे रामलीला मैदान बनाए हैं, चलिए अच्छा है,
कम से कम वहाँ साफ सुथरा हो गया, लेकिन खराबी भी हुआ है। रामलीला मंच सार्वजनिक मंच है, उसमें ताला क्यों मारे हैं? आप बताइए, सार्वजनिक जगह पे ताला इनको मारने का हक है? नहीं है ना। अच्छा भी काम किया तो वही बुरा भी काम कर दिए। जो धूप में आदमी जो है हैरान परेशान रहता था, कोई उसको ठिकाना नहीं रहता था, तो वहां जाके बैठता था। बरसात हो रही है, 5-6 दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो ये बताइए कोई बड़े अधिकारी यहाँ पे आए, आखिर आप लोगों के मांगों को लेकर किसी ने आपको आश्वासन देने का कार्य किया? देखिए एक तो कोई आया नहीं है, और सिर्फ आश्वासन से तो हम लोग नहीं उठेंगे, सिर्फ आश्वासन से हम लोग नहीं उठेंगे। और दूसरी चीज, हाँ, जब तक मांगे पूरी नहीं, 11 सूत्री मांग है। हम लोग जो है जो लिख के अपना ये बनाए हुए हैं माननीय डीएम साहब के यहाँ, एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा घोटाला है जो सबका साथ सबका विकास कह के आई वोट लिए हैं। तो सबका साथ तो ले लिए, लेकिन व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का कर्मचारी जिसका 2 साल से अधिक का पीएफ का पैसा उसके खाते में नहीं जा रहा है, आखिर उसके पीएफ का पैसा गया तो गया कहाँ? हम लोग उसकी सूची मांग रहे हैं। हम लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि वो बताएं कि किसको किसको किस पद पे रखे हैं और कहाँ रखे हैं। हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसको किसको रखे हैं, किस पद पे रखे हैं और कहाँ कहाँ रखे हैं, ठीक है। और उसकी हम लोगों को सूची दी जाए और सूची सार्वजनिक की जाए। नगर पालिका का जो व्यक्ति चेयरमैन होता है चाहे सभासद होता है, वह अपने फायदे के लिए किसी निजी रिश्तेदार को भी नहीं रख सकता है। वो इसको दिखाएं। और एक चीज और मैं कहूंगा, जो आउटसोर्सिंग का जिसको टेंडर मिला था, इस टेंडर से पहले यानी दो टेंडर पुराना वाला, उसका बताएं कि कितने में वो टेंडर लिया था और किसको किसको रखा था और किसके किसके खाते में पैसा डाला है, और इस बार क्या इसका टेंडर निकला है, यदि निकला है तो किसको दिया गया है, किस नियम के तहत दिया गया है, ठीक है। अभी एक चीज और हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये सड़क बनवा दिए, वो सड़क बनवा दिए। ये दीनदयाल सड़क माध्यम के नाम से बना है। देखिए यार पड़े, उसको मैं बता रहा हूँ, गौशाला में जाने पे सभासदों को रोक है। क्यों? भाई तो बता रहे हैं। और माननीय जी इससे पूर्व के शासनकाल में चेयरमैन के पीरियड में यही बगल में पशु अस्पताल है, वहां डाक के आए थे, दीवार डाक के आए थे। क्या करने वहां गए थे? देखने ही न गए थे। तो आज उसके बोर्ड का मेंबर जो है वो क्यों नहीं जा सकता? उसको क्यों रोका जा रहा है? इसलिए रोका जा रहा है, ये जितना अपना माल उसमें रखे थे वो जान जाएगा, उसमें का क्या क्या खेला हो रहा है वो जान। उसमें जो है कुछ पशु ऐसे हैं जो दुधारू हैं, उसका दूध कहाँ जा रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इन्हीं सब चीजों की वजह से घबराए हुए हैं कि ये हमारा पोल खुल जाएगा। तो पोल तो खुलना तय है। आप हमको क्या बदनाम करेंगे साहब? जो व्यक्ति चेयरमैनी के चुनाव लड़ने से पहले मोटरसाइकिल से घुमा करता था, चुनाव जीतने के 2 दिन बाद नई स्कॉर्पियो ले लिया। 3 बार के चेयरमैन एक साहब थे, वो नई गाड़ी नहीं खरीद पाए। उसके बाद एक चेयरमैन आए तो 2 साल बाद गाड़ी लिए। ये हमारे श्रीमान जी इतने बढ़िया जो है चेयरमैन है हरिश्चंद्र, कि चुनाव जीतने के 2 दिन बाद नई स्कॉर्पियो ले लिए। एक चीज हम आपसे अभी उनसे पूछना चाहते हैं, माननीय जी से। अभी कुछ दिन पहले वो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे रामलीला मैदान में, एक विवाद था, उस विवाद पे हमको नहीं जाना है, लेकिन बात आई है तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूँ। माननीय एमएलसी साहब को कह रहे थे कि मुझको क्या जरूरत है उनसे 4 करोड़ 8 लाख रुपया लेने की। मेरे पास स्वयं 3.5 करोड़ के आसपास का था, लोन था, मैं नहीं लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसके बाद उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है? यदि नहीं लिया है तो बताएं, और नहीं लिया है तो हम लोग बताते हैं कि कहाँ लिए हैं। लिया है उन्होंने? बिल्कुल लिया है। 1-2 करोड़ रुपया उसके बाद लिया गया है। जो आरोप इनके ऊपर लगा था और इनके ऊपर 1-2 मुकदमे भी हुए। ये कह रहे थे कि हम लोन का पैसा नहीं लेंगे, तो ये बताएं कि उसके बाद ये लिए है कि नहीं लिए है। इनका तो साफ कहना है कि इन्होंने नहीं लिया। आप पूछिए उनसे, आप पूछिएगा उनसे कि उसके बाद ये लिए है कि नहीं लिए हैं। आपका क्या कहना है? लिए हैं, बिल्कुल लिए। कह रहे थे कि हम नहीं लिए हैं, हाँ नहीं लेंगे, तो लोन का पैसा नहीं लिए हैं। तो आप बताएं
जनता को बताइए कि आपने लिया है कि नहीं लिया है। क्या कहेंगे सर आप? मैं सचिन गौ वर्मा, जिला योजना समिति सदस्य और सभासद। देखिए, सबसे पहले तो ग्रीकर का मुद्दा है। ग्रीकर का जो है ये मुद्दा है, इसके ग्रीकर के लिए 2 बार मीटिंग बुलाया गया और पहला मीटिंग बुलाया गया ग्रीकर के लिए, ग्रीकर बढ़ोतरी के लिए, तो वो हंगामा के वजह से उसको जो है रद्द करके और इसको बंद किया गया। फिर इसके बाद दूसरी बार बोर्ड मीटिंग बुलाया गया तो फिर ग्रीकर का मुद्दा उठाया गया, ग्रीकर जो है प्रस्ताव में था। तो अब इनकी मंशा साफ इससे झलकती है कि अगर ग्रीकर के मुद्दा पे सभासद एक मीटिंग कैंसिल करवा चुके हैं तो इसको दूसरी बार क्यों लाया गया, और दूसरी बार भी लाया गया तो हंगामा के वजह से इसको रोका गया। तो फिर जो है बंद कमरे में जो है प्रस्ताव रजिस्टर में इसको लिखकर और स्वयं सभासदों की गैर मौजूदगी में इसको प्रस्ताव क्यों पास किया गया। और सभासद को तब जानकारी मिला जब नगर में लोग सर्वे के लिए घूमने लगे। नगर में सर्वे के लिए घूमने लगे, कई लोगों के पास जो है जिसका 200-300 का ग्रीकर का रसीद था उसको सीधे मिलने लगा 1000, 1200, 1500, 1800। कहाँ से दे पाएंगे भाई? टैक्स भी बढ़ा है, इससे पहले भी जो है टैक्स ग्रीकर का बढ़ा है, तो उसमें जिसको 200 था, 300 था, तो उसको 300, 400 कर दिया गया। तो एक परसेंटेज, एक मानक होना चाहिए। अब इन्होंने कह रहे हैं कि हम जो है ऊपर से जो है आदेश है, हाँ ऊपर से आदेश है, तो भाई जब शासन का आदेश है तो शासनादेश करके पारित करिए, शासनादेश करके पारित करिए। इसमें सभासदों को जो है बदनाम करने के क्या मतलब है? तो इसमें ग्रीकर का अगर बढ़ोतरी होगा तो इसमें जो पैसा आएगा वो किसके पास जाएगा? और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ देखिए, अभी इनके शासन में 3 साल 3.5 साल का इनका शासन हुआ है, तो अब इसमें कितने कर बढ़े हैं। अभी इन्होंने ट्रेड लाइसेंस का भी दुकानदारों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, ग्रीकर का भी टैक्स बढ़ा दिया। दुकानदारों वाला क्या मामला? दुकानदारों का ट्रेड शुल्क जो है लगा हुआ है, तो ट्रेड शुल्क में जोरदार विरोध हुआ था। इसमें जो है हमारे व्यापारी बंधु भी इसमें रामलीला मैदान पे ट्रेड लाइसेंस का विरोध किए थे और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से इसका हम विरोध कर रहे हैं ईओ साहब को दे चुके हैं, ईओ साहब को दे चुके हैं। अब जो है ट्रेड लाइसेंस में जब 7-8 नाम लिखाना शुरू हुआ तो हमारे अध्यक्ष महोदय जो है बोर्ड मीटिंग छोड़ के चले गए। तो अब ईओ साहब का कहना यह है कि जब अध्यक्ष महोदय चले गए तो ये बोर्ड बंद किया जाए। बोर्ड कैसे बंद होगा भाई? जब तक जो है आपत्ति उस पर जितने सभासद लिखवाना चाह रहे हैं तो उसको लिखाया जाए। और ये भी जो है प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा जा रहा, इसको भी प्रस्ताव रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए और सभासदों के संज्ञान में देके और सबको दिखा कर लिखना चाहिए प्रस्ताव रजिस्टर में भी कि कौन कौन लोग आपत्ति किए हैं। तो अब अपना मनमाना तरीका से प्रस्ताव रजिस्टर में लिखते चले जा रहे हैं। और ट्रेड लाइसेंस वाली बात है, अभी मैंने 2 ट्रेड लाइसेंस ये आपका दाखिल खारिज का मुद्दा ये है कि 2% रजिस्ट्री के समय ही लग जाता है। उसका जो पैसा है विकास फंड के नाम पे नगर पालिका में आता है। अब नगर पालिका में फिर से 2%, मतलब 2 और 2 4, मतलब आपको कितना पैसा चाहिए? और शासन सत्ता का सरकार है, ऊपर से भी पैसा चाहिए आपको विकास के नाम पे कितना पैसा? अब अपने आवाम से पैसा लेके ग्रीकर के माध्यम, ट्रेड के माध्यम, रजिस्ट्री के माध्यम और भी सब चीजें हैं, तो ये सब माध्यम से आप जो है नगर पालिका का आय बढ़ाना चाहते हैं। अब नगर पालिका का आय बढ़ेगा, किसका आय बढ़ेगा, ये समझने वाली बात। के लिए आप लोगों ने पत्र डीएम साहब को दिया? हाँ, इसके लिए भी पत्र दिया था और फिर जो है कुछ समय पहले राइफल क्लब में मीटिंग भी था, तो उसमें भी हम लोग जोरदार इसका जो है बहस हुआ कि भाई जो दाखिल खारिज के नाम पे 2% लिया जा रहा है इसको बंद करिए। तो आश्वासन दिए कि हम लोग लिखित रूप से जो है अब क्या हुआ क्या नहीं इसके विषय में जांच कराते हैं। अब इसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय ये बार बार कहते हैं कि सभासद अपने निजी फायदा के लिए, तो अगर निजी फायदा है तो भाई जो है अगर उनका कोई मंशा नहीं है ग्रीकर बढ़ाने के लिए तो बोर्ड मीटिंग बुला के इसको कैंसिल करा। हाँ, और ये ईओ साहब को दिखाते हैं कि ये पत्रक ईओ द्वारा जो है दिया गया है, जिसमें ईओ साहब द्वारा दिया गया है, ये डीएम साहब का ईओ साहब ने आदेश किया। ईओ साहब भी इतना दबे हुए हैं, अगर ये इनके खिलाफ कुछ लिख देते हैं तो आप देख लीजिएगा 2-2, 3-3 महीना का इनका वेतन रोक दिया जाता है, 2-2 महीना का वेतन रोक दिया जाता है। अब इससे आप इनका मनसा तानाशाही रवैया, एक तरफ से पूरी तरह से तानाशाही रवैया नगर पालिका में चल रहा है, सभासदों को नहीं सबको दबाया जा रहा है। चीज हम
आपके माध्यम से माननीय चेयरमैन साहब से पूछना चाहेंगे, एक आदर्श नगर योजना है, उसके तहत 3 सड़क बनी है। एक जो आपके सामने है, एक है देवी दयाल मार्ग, एक है जुनोदपुर। 4 करोड़ रुपए के करीब का है वो टेंडर। उसमें सड़क, बिजली और पानी तीनों है। तो 2 तो हुआ, बिजली कहाँ गई, उसके खंभे कहाँ गए, और उसके नहीं लगे तो उसके पैसे कहाँ गए? क्या कहेंगे, ये सरासर घोटाला है। बिल्कुल है, इसीलिए तो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं ना कि चेयरमैन हमको बदनाम करने के लिए सभासद जो है धरने पे बैठे हैं। सच्चाई बोलना, हम लोगों को ये कहते हैं कि तानाशाही लोग कर रहे हैं। तानाशाही रवैया तो खुदे अपनाए हुए हैं। हमारे बोर्ड के 2 ऐसे सभासद हैं जिनके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि से हरिजन एक्ट का मुकदमा लगा हुआ है। माननीय जी के सहयोग से लगा है, उनके कर्मचारियों ने लगाया है कि हम उनके ऊपर गैंगस्टर लगवाने गए थे। सभासद गया था गैंगस्टर लगवाने। जितने मुकदमे लगे हैं उनके ऊपर, तो हम लोग लगवाए हैं। अगर इतने हम लोग ताकतवर रहते तो यहाँ धरना पे बैठते। ये निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और है। ये वो काम कर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि ये सब अपने हैं। आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं। हम लोग इस बात का दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि हमारे सभासदों का सिग्नेचर प्रस्ताव बुक पे दिखाएं और साबित करावें कि हाँ सभासदों ने इसको लगाया है, तब हम लोग मानेंगे। ये जनता को गुमराह न करें। सभासद जो है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को कहीं से अड़कवा रहे हैं तो किसी को कहीं से कुछ करा रहे हैं। तो अब ये खेल नहीं चलेगा। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, कैमरामैन आशीष के साथ।